गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 चार्ट्स इन एक्सेल। चार्ट्स क्या होते हैं? जो भी हम डाटा लिख रहे हैं उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या है? चार्ट्स, कि हम उसे पिक्चर्स में, चार्ट्स में दिखाएं। यहाँ आपको इसकी डेफिनेशन भी मिल रही है चार्ट्स की। ये डेफिनेशन आपने नोटबुक में लिखनी है। चार्ट्स आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा। आपने इसे कहाँ से लिखना है? यहाँ चार्ट्स से लेके आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, ये चार्ट्स की डेफिनेशन लिखनी है आपने नोटबुक में। इसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ चार्ट्स। एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे चार्ट्स के? चार्ट रिप्रेजेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन कॉम्पैक्ट एंड अट्रैक्टिव मैनर। कॉम्पैक्ट कर देता है मतलब छोटा कर देता है और देखने में भी अच्छा लगता है। जब वो छोटा कर देता है तो इजी टू अंडरस्टैंड है। चार्ट्स हैव अ मोर लास्टिंग इफेक्ट ऑन माइंड। देखो, हम एक जब चार्ट्स देखेंगे, कुछ भी थ्योरी का लिखा हुआ हमें एक एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर चार्ट्स में है तो उस केस में वो क्या होगा, हमें एक पिक्चर के थ्रू समझाया जाएगा और वो इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसके? आपने ये सभी नेम लर्न करने हैं। चार्ट एरिया, जहाँ पर आपने चार्ट बनाया हुआ है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस होता है जो वर्टिकल लाइन है, वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं, और एक्स एक्सिस से हॉरिजेंटल लाइन जो कैटेगरी के लिए यूज़ करते हैं। वाई एक्सिस दिखाता है कि वैल्यू आपकी कहाँ तक जाएगी, ठीक है, जो इस ढंग से वैल्यूज़ होती हैं। और हॉरिजेंटल एक्सिस कैटेगरी के नीचे मार्क्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। ओके, वाई एक्सिस वैल्यू के लिए, एक्स एक्सिस कैटेगरी के लिए, वाई एक्सिस वर्टिकल और एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल। ठीक है, नेक्स्ट इज़ प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया क्या है? दिस इज़ रेक्टेंगुलर एरिया विद द चार्ट एरिया ऑफ चार्ट। जो जहाँ पर बना है चार्ट आपका, वो रेक्टेंगुलर एरिया क्या होता है? प्लॉट एरिया। चार्ट टाइटल, जो चार्ट के टॉप पे हमारा दिखता है टाइटल, वो है हमारा चार्ट एरिया। नेक्स्ट इज़ लीजेंड। दिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई कलर पैटर्न। आप साथ साथ बुक भी देखेंगे, बुक खोल के बैठ जाओ। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है देखने में तो वीडियो देखते हुए आप बुक भी देखेंगे बच्चे। लीजेंड, कि आप उसका कलर पैटर्न फॉलो, जो सिंबल्स वगैरह यूज़ होते हैं वो क्या है? लीजेंड। डाटा सीरीज़। डाटा सीरीज़ क्या है आपकी? जो बार, लाइन, स्लाइस यूज़ होते हैं वैल्यूज़ के लिए, वो है हमारी डाटा सीरीज़। ठीक है, तो ये आपको बना हुआ है, इसमें आपको हर चीज़ दिखाई हुई है कि चार्ट का टाइटल ऊपर दिख रहा है, ये चार्ट का टाइटल है। जहाँ ये चार्ट बना है, ये प्लॉट एरिया है। वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस, ये लीजेंड जो हमारी डॉटेड लाइन बताई हुई है, और डाटा सीरीज़ जो ये हमारे बाहर जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट क्या है? कॉलम चार्ट इट इज़ वर्टिकल बार्स जो हमारे इस ढंग से बने हुए होते हैं, वर्टिकल। ये क्या है? कॉलम बार्स, कॉलम चार्ट। और ये हमारी वैल्यू को, अलग अलग वैल्यू को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके साथ हॉरिजेंटल एक्सिस जो चलती है वो हमारी कैटेगरी और चार्ट्स को रिप्रेजेंट करती है, कैटेगरीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ बार चार्ट। बार चार्ट है हॉरिजेंटल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड बार चार्ट। लाइन चार्ट, लाइन चार्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइन, एंड आपने इसमें ये लाइन भी ध्यान रखनी है, द चार्ट यूजेस कनेक्टेड डॉट टू डिस्प्ले ट्रेंड टू डाटा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कि जैसे एक 2010 से 11 इतना था, या 52, जैसे इन्होंने लिया हुआ है मैचेस का स्कोर रन का, कि 10 to 20 कितना है, मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिया हुआ है। नेक्स्ट इज़ पाई चार्ट। पाई चार्ट जैसे आपका पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा के स्लाइस की तरह इसे डिवाइड किया हुआ है सेगमेंट्स में, सेक्टर्स में, दैट इज़ कॉल्ड पाई चार्ट। इन सब का जो
पाई चार्ट है, अलग अलग कलर जो है अलग अलग वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ चार्ट। क्रिएटिंग चार्ट, क्रिएटिंग चार्ट क्या है, दो मेथड हैं। एक मेथड है कि आप F11 की करके चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ कि आप जो डाटा लिखा हुआ है उसे सिलेक्ट करके चार्ट की ऑप्शन को चूज़ करके जैसे ही आप क्लिक करोगे जो भी चार्ट आपको ड्रॉ करना है आपका चार्ट आ जाएगा। ओके, फिर है एडिटिंग एंड फॉर्मेट द चार्ट। एडिटिंग कि आपने जो चार्ट बनाया हुआ है उसे सिलेक्ट करेंगे हम, पेज नंबर 5 पे है ये आपका। उसे आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे और चेंज चार्ट टाइप में जाकर, चेंज चार्ट टाइप में जाने के बाद सिलेक्ट द चार्ट एंड क्लिक ऑन डिज़ाइन टैब। यहाँ से आप चेंज चार्ट की ऑप्शन में इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इन वैल्यूज़ को भी अगर हम चेंज करेंगे तो ये चार्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज़ चूज़ द न्यू चार्ट टाइप, कि हमें न्यू चार्ट लेना है, जो बना हुआ है उसके अलावा अलग, तब हम उसमें न्यू चार्ट की ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। चेंजिंग चार्ट स्टाइल है आपका, चार्ट का स्टाइल चेंज करना है हमें, तो उस केस में हम क्या करें कि जो डाटा है उसको चूज़ करने के बाद जो हमें चार्ट की चेंजेस चाहिए उसे जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे आपका रिक्वायर्ड चेंज हो जाएगा और डाटा रेंज भी हमारी इसमें चेंज हो जाती है। चेंजिंग द डाटा रेंज ऑफ द चार्ट है आपका पेज नंबर 47 पे। जो डाटा है उस पर जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे आपके पास सिलेक्ट डाटा की ऑप्शन आएगी। सिलेक्ट डाटा, जस्ट वेट। ठीक है, तो जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करोगे तो आपका वो चेंज हो जाएगा डाटा और उसकी रेंज भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है कि डाटा और टेक्स्ट को चेंज करना। अगर आपने टेक्स्ट चेंज किया, आप बुक देखोगे यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हो रहा, जैसे ही मैंने यहाँ चेंज किया इसकी वैल्यू इस चार्ट में ब्लू वाला यहाँ तक है, लेकिन वैल्यू चेंज करने के बाद जब इस वैल्यू को 68 से हमने यहाँ पे कर दिया 99, तो ये 68 यहाँ तक था, 99 यहाँ हो गया, डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अगर कुछ भी हमें डिलीट करना है, जैसे इन स्टूडेंट के मार्क्स हैं, आप देख रहे हैं इसमें से मैंने निधि नाम के स्टूडेंट के मार्क्स डिलीट करने हैं, यहाँ पर हैं मार्क्स। ठीक है, डिलीट करते ही यहाँ से गायब, और उसके मार्क्स यहाँ से भी रेड वाले आप देख रहे हो सभी बार गायब हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ इंटरचेंज एक्सिस। इंटरचेंज एक्सिस का मतलब क्या है कि आप रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस में। फॉर्मेटिंग द चार्ट्स कंपोनेंट, कि आपने जो चार्ट्स बने हैं उनको भी अगर फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हो तो उस केस में हम यूज़ करेंगे फॉर्मेटिंग चार्ट कंपोनेंट। दो ऑप्शन है, जो बना हुआ चार्ट है उस पर अगर आप डबल क्लिक करोगे तब भी चेंज हो जाएंगे ये आपके, और अगर डबल क्लिक नहीं करना चाहते तो उस पर फॉर्मेट के बॉक्स से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही आपकी डाटा सीरीज़ भी चेंज हो जाती है कि आप उस पर राइट क्लिक करके डाटा सीरीज़ चेंज करेंगे। बाकी जो है हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट में करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, फॉर्मेटिंग एक्सिस। फॉर्मेटिंग एक्सिस क्या है कि जो उसकी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सिस हैं उनको अगर आपने चेंज करना है तो वो आपका किस में होगा, फॉर्मेटिंग एक्सिस, कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। फॉर्मेटिंग लीजेंड, कि अगर हमें लीजेंड्स को इसके चेंज करना है, सेम ऑप्शन है, बार बार रिपीट किया हुआ है, तो मैं आपको इसके प्रैक्टिकल में अच्छे से क्लियर कर दूँगी। ओके, मूविंग अ चार्ट, चार्ट को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए क्या, डिज़ाइन में मूव चार्ट की ऑप्शन लेंगे और जैसे ही आप इसे लोगे तो आप इसे एक जगह से दूसरी जगह जहां आप एड्रेस देना चाहें उस एड्रेस के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। ओके, ये था आपका चैप्टर 4। अब आपने इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करनी है। किसी को कुछ प्रॉब्लम आए
तो वो मुझसे पूछ सकता है। आपने इसके ABCD पार्ट खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, देखने हैं कितने बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय एंड गुड लक।